फ्रेंड्स, हम डाइजेशन सिस्टम का दूसरा पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा हम रिकेप से आते हैं। जैसे स्टमक पे हम थे, तो स्टमक में हमारी जो गैस्ट्रिक जूसेस होती है, जो हमारी फूड आके जमा होता है, उसमें स्टमक की जो गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस होता है, जिसमें पेप्सिन, लेप्स, लिपेज, रेनिन एंड हाइड्रोक्लोराइड यानी HCl, ये सारे मिलकर खाने की जो भी पाचन होना है सो होती है। क्योंकि स्टमक में हमेशा 50% या 40% पाचन होती है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी के आगे की प्रोसेस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो छोटी आंत में क्या होती है? छोटी आंत के साइज इंग्लिश के सी के आकार के होते हैं। तो छोटी आंत में 3 पार्ट होते हैं: ड्यूडेनम, जेजुनियम, ठीक है, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम हो गया स्टार्टिंग पार्ट है, यानी हमारी छोटी आंत का एकदम स्टार्टिंग है, जो स्टोमक और छोटी आंत कनेक्टेड पार्ट जो होता है ड्यूडेनम में। और इसके बाद हो गया जेजुनम, जो मिडिल पार्ट है, और लास्ट है इलियम, जो लास्ट पार्ट है। ठीक है, ड्यूडेनम हो गया जो हमारी ड्यूडेनम हो गया वो 10 इंच की लंबाई होती है, यानी 25 सेंटीमीटर लंबा। और जेजुनम हो गया 2.5 मीटर लंबा होता है और 3.6 मीटर लंबे यानी 12 फीट की लंबाई होती है इलियम की। और जेजुनम 8 फीट की लंबाई होती है। और इस प्रकार से हमारी पूरी 6 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक प्रकार की हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन एक प्रकार के सी के टाइप के पैच टाइप के हमारी डाइजेशन पार्ट में जमा रहता है। और छोटी आंत में हमारी शरीर का 80 से 90% पाचन होती है। और बाकी के जो भी लास्ट बचता है वो हमारी कहा जाती है, बाकी के लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है, कुछ विटामिन वगैरह और बाकी एक्सक्रीटरी वर्क के लिए। तो हमारी यहाँ पे क्या होती है, छोटी आंत में जो हमारी पेनक्रिएटिक जूस और गॉलब्लैडर जूस दोनों मिलकर एक बाइल डक्ट आती है, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। उसमें हमारी क्लोमनोली और पेनक्रिएटिक जूस मिलकर एक कॉमन बाइल डक्ट आती है। और आपकी इंसुलिन भी आती है। ये सारे हमारी क्या करते हैं, एंजाइम और छोटी आंत ऐसे मिलकर क्या करते हैं, हमें एक सिस्टम बनाते हैं। और हमारी जो भी फूड स्टमक की बात, जो भी फूड की प्रोसेस होती है वो सारे यहाँ पे होती है। क्योंकि फैट्स और हेवी फूड की जो भी पाचन होती है वो हमारी छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में क्या होती है, पेनक्रियास में, जो पेनक्रियास से जो भी एंजाइम होता है वो नीचे आती है। यहाँ पे ट्राइप्सिन स्टमक में आया हुआ जो भी हमारी जो भी प्रोसेस होती है वो एमिनो एसिड में बदल जाती है और प्रोटीन का फुल पाचन खत्म होता है यहाँ पे। जो कि स्टमक में जो ट्राइप्सिन बन गया था वो यहाँ पे आके क्या होती है, पाचन होके समाप्त होता है। और फिर एम्लोस्पिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, और इसके बाद जो भी पाचन होती है जैसे लाइपेज हो गया, इरेप्सिन हो गया, भी सारे बहुत सारे यहाँ पे पाचक रस आते रहते हैं। तो इसमें क्या होती है, जिसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी वहाँ पे ख़त्म हो गया था पाचन की, लेकिन यहाँ पे भी क्या होती है, सुक्रोज, लैक्टिन और माल्टोज। ठीक है, सुक्रोज, लैक्टिन और माल्टोज में क्या करती है, उसको भाग तोड़ के बना दिया जाता है। सबसे बढ़िया पाचन यहाँ पे फैट्स की होती है। ठीक है, लेकिन जो भी पाचन की जो भी कुछ प्रोसेस बच जाती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। जो हमारी छोटी आंत क्या करते हैं, विटामिन की सबसे बड़ी और ह्यूज लेवल की विटामिन अवर्शन करता है। और एसआई क्या करता है, आपका विटामिन जैसे बी हो गया, सी हो गया, और कुछ मिनरल, प्रोटीन, न्यूट्रिशन का सबसे बड़ी मात्रा में न्यूट्रिशन यहाँ से निकलती है। और लास्ट की जो कुछ बचा हुआ है वो क्या कहा जाती है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन सबसे बड़ी पार्ट है, जिसका भी 3 पार्ट होती है, सीकम, कॉलन और रेक्टम। ठीक है, सीकम की कुछ खास उतना वर्क नहीं होती है, लेकिन कॉलन में 3 पार्ट होता है, जो असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कॉलन होती है। ठीक है,
असेंडिंग कॉलन हमारी लिवर से कनेक्टेड होती है, ट्रांसवर्स कॉलन हमारी स्प्लीन से कनेक्टेड होता है और डिसेंडिंग कॉलन हमारी स्प्लीन टू रेक्टम से कनेक्टेड होती है और फिर रेक्टम से कनेक्टेड होती है। तो फिर रेक्टम के साथ लगी हुई हमारी मलाशय यानी एनास द्वार होती है और एनास द्वार से बाकी एक्सक्रेटरी पार्ट निकल जाते हैं। यहाँ पे विटामिन के डी, के और B12 की बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे अवॉर्प्शन होती है। 20% पाचन यहाँ पे जो भी बचा हुआ था वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और क्या करता है, ये सबसे बड़ी काम बड़ी आंत का क्या होता है, पानी को सोखने की काम करता है और स्टूल को साइज देने की काम करता है। बड़ी बॉडी से जितना भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन है वो बाहर निकालता है। और दूसरी है डाइजेशन सिस्टम में मुख्य भूमिका अदा करने वाला एक ऑर्गन है जो कि लीवर है। लीवर क्या करता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लीवर 2 लोब्स में भाग होती है, राइट एंड लेफ्ट में। 1.4 kg का उसकी हाइट होती है, रेड कलर का होता है। लीवर कनेक्टेड टू गॉल ब्लैडर एंड लीवर कनेक्टेड टू असेंडिंग कॉलन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड ब्लड बैंक एंड स्टोर बैंक ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, बॉडी में जो भी ब्लड एंड विटामिन जो भी SIO LIO जो बनाता है वो सारे को स्टोर क्या करता है, आपका लीवर करता है। लीवर विटामिन की सारे स्टोर करता है, जितना भी एक्सेस जो भी चीज़ आती है वो स्टोर करके जमा रखता है जो फ्यूचर के लिए, और साथ ब्लड को भी स्टोर करता है और साथ में जैसे WBC हो गया, RBC हो गया, प्लेटलेट सबको ये स्टोर करता है और एक लिमिटेड मात्रा में बॉडी में यूज़ करता है। और दूसरी बात है इमरजेंसी के लिए भी जमा रखता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे एक पार्ट जिसकी कोई वर्क नहीं होता है वो है अपेंडिक्स। ठीक है, सिकम के साथ लगा हुआ 8 मीटर की एक लंबा होता है और एक लंबा जैसे इस प्रकार का एक नेज की टाइप के छोटे होते हैं, गेज की टाइप के। यदि कोई डिफरेंट पेनफुल हो तो उसको निकाल दिया जाता है। ये ह्यूमन बॉडी में कोई काम नहीं है, ये एनिमल के लिए काम आता है क्योंकि वो कच्चा भोजन को पचाने के लिए अपेंडिक्स भूमिका बहुत अदा करता है। एनिमल में इसकी साइज बड़ा भी होता है। तो डाइजेशन सिस्टम में और एक महत्वपूर्ण ऑर्गन आता है जो आपकी जो हमारी गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल डक्ट प्रोड्यूस करता है और जो SI में उसका मेन काम होता है। क्योंकि गॉल ब्लैडर 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 4 सेंटीमीटर उसकी नेक होती है, इसके गला होता है और ऐसा लंबा होता है। और लीवर की ऊपर ही एक पाउच के तौर पर गॉल ब्लैडर रहता है। और इसके बाद पेनक्रियास होता है, जो पेनक्रियास भी 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। स्टमक के निचली पार्ट में SI के पहले पार्ट के में स्थित रहता है। ठीक है, और ये हमारी क्या करता है, बहुत अच्छा ऑर्गन होता है। इनमें यदि इंसुलिन की कोई प्रॉब्लम हो या इंसुलिन बढ़िया से ना हो तो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हमारी डाइजेशन पार्ट की पूरी प्रोसेस है। ऐसे तो माउथ टू एनास तक ही होती है, लेकिन बीच में ये सारे ऑर्गन भी आते हैं। तो ये सब मिलाकर एक बहुत ही बिग सिस्टम है हमारी डाइजेशन पार्ट। आज के लिए इतना ही है। नमस्कार।